लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे। जोरों पर चल रही है आयोजन की तैयारियां। समारोह में 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। बता दें कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ के बसंत कुंज योजना में कमल के आकार का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। इस कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लोग लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने यहीं पर अस्थायी कार्यालय बना लिया है। पूरा एलडीए महकमा इन दिनों प्रेरणा स्थल पर ही है। आयोजन को लेकर विशाल पंडाल बनाने का काम 1 सप्ताह से चल रहा है। इसका ढांचा बनकर तैयार हो गया है। इस पर अब वाटर प्रूफ आकर्षक तिरपाल लगाया जाएगा। इस विशाल मंच से प्रधानमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे, वो भी सजाया जा रहा है। इस स्थल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर प्रोजेक्शन लाइटें लगाई जा रही हैं। इस रात के समय देखने पर प्रतिमाएं हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहने दिखेंगी। तीनों प्रतिमाएं कांस्य की हैं और ऊंचाई 65 फीट है। इनके निर्माण पर 21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तीनों विभूतियों के जीवन यात्रा से जुड़े स्मरणों को संजोने के लिए यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसकी फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। तो जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। बता दें कि समारोह में 1.5 लाख लोग शामिल होंगे और इसी के साथ ही 25 दिसंबर को इसका लोकार्पण किया जाएगा। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होगा 25 दिसंबर को, इसे लेकर तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? साथ ही कहा जा रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचेंगे। राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने कमल के आकार वाले राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण जो है वो 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लोग जो हैं वो इसके साक्षी बनेंगे। आयोजन की जो तैयारियां हैं वो काफी तेजी से चल रही हैं और अगर देखा जाए अधिकारियों का तो लगातार वहां पर दौरा बना हुआ है, लगातार वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां डेरा डाला हुआ है ताकि किसी भी तरह से कोई भी कमी या चूक ना रह जाए। पूरा जो एलडीए का महकमा है वो वहां पर मौजूद है और आयोजन को लेकर के एक बड़ा विशाल पंडाल जो है वो बनाया गया है, जिसके लिए करीब सप्ताह भर से काम चल रहा था और इसका जो ढांचा है वो बनकर के तैयार हो गया है। अब इसको जो वाटर प्रूफ और आकर्षक तिरपाल जो है उनसे ढका जाएगा, जिससे जो मंच की शोभा है वो अच्छी बनी रहे और प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद रहेंगे उस जगह को भी अच्छे से सजाया जा रहा है। तो साफ तौर पर पूरी तरह से प्रयास है और इसके अलावा जो वहां पर म्यूजियम है, जो म्यूजियम ब्लॉक है, वो भी बेहतर तरीके से सजाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मंच के सामने की बात की जाए तो जो डी 3000 है, वहाँ जो डी बनेगा वहाँ करीब 3000 लोगों की क्षमता के लिए बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है, जिसमें वीवीआईपी जो हैं उनको बैठाया जाएगा और इसको भी अच्छे से सजाया संवारा जा रहा है ताकि वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे। इस स्थल के साथ साथ लगातार एलडीए, नगर निगम सबकी वहां पर जो मौजूदगी है वो बनी हुई है और इसके अलावा उन जगहों पर जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं राजधानी लखनऊ से होते हुए वहां पर जाने का, उन रास्तों को भी चकाचौंध किया जा रहा है। जो डिवाइडर्स हैं उनकी पेंटिंग का काम, उनकी रंगाई पुताई का काम लगातार चल रहा है। फूल पौधे लगाने का काम लगातार चल रहा है। लाइटिंग बेहतर हो इस वजह से खंभों पर जो बिजली के पोल्स हैं, जो इस रोड लाइट के पोल्स हैं, उन पर भी एक्स्ट्रा लाइट लगाई जा रही है ताकि वो और खूबसूरत दिखाई दे। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल नितिन, इस प्रेरणा स्थल को बनाने में कुल कितना समय लगा है, कितना खर्च आया है और आने वाले समय में जो युवा हैं वो इससे कितनी प्रेरणा ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पर 3 बड़ी प्रतिमाएं लगी हुई हैं जो कि कांस्य की हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो करीब बताई जा रही है कि करीब 65 फीट की ऊंचाई है इन तीनों प्रतिमाओं की। इनके निर्माण की अगर बात की जाए तो करीब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा जो खर्च है वो इसमें लगा हुआ है और ये तीनों जो प्रतिमाएं हैं, इसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, दूसरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है और तीसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की है। इन तीनों की प्रतिमाएं जो है वहां पर लगी हुई हैं। तीनों का
जो लंबाई है वो करीब 65 फीट है, 21 करोड़ उसकी लागत है में लगा हुआ है। और जो म्यूजियम है वो भी बनाया गया है, जिसका फिनिशिंग का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। म्यूजियम में इन तीनों ही महापुरुषों से जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें हैं उन बातों को बताने का और उसकी जो उनकी जो चीजें हैं उनको दीवारों पर, पत्थरों पर उकेर करके लोगों के सामने पेश करने का जो तरीका है उसको भी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से संजोया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। अलग अलग टीमें बना करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य की टीमें रहेंगी। कई जगहों से बाहर से लोग आएंगे तो उनके लिए बसों की भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग इसका इंतजाम भी किया गया है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम को बेहतर और शानदार बनाने के लिए जो भी चीजें हैं वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और इसके अलावा जो बसंत कुंज से पक्का पुल का जो रास्ता है उस रास्ते पर भी पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्योंकि उसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और इस पर जो डिवाइडर्स हैं इनको बढ़िया रंगा जा रहा है। लाइटों की व्यवस्था जो है वो बेहतर शानदार की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसकी जो खूबसूरती है वो शाम ढलते ही देखने को मिलती है। आयोजन जो स्थल है वहां पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। ऐसा भी पता चला है कि 3 हेलीपैड जो है वो आयोजन स्थल पर बनाए गए हैं। और तमाम ये देखना ही होगा। तैयारियां लोकार्पण के लिए की गई हैं। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट साझा करने के लिए।